हेलो मेरे बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं? क्लास एट। तो आप सभी को पता होगा क्लास एट अब आपका एक न्यू सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर अब आपके पास एक न्यू बुक आ चुकी है जिसका नाम है गणित प्रकाश। ठीक है, तो गणित प्रकाश के बच्चों आपके दो पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट वन और टू। तो पार्ट वन इज फॉर सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म के लिए है बच्चों ये आपके। इसमें कुल 7 चैप्टर्स है अराउंड। सेम एडिटिव पार्ट टू है जो आपके सेकेंड टर्म के लिए है बच्चों। ठीक है, इसमें भी कुछ 7 8 चैप्टर है, टर्म टू के लिए आएगी। तो बच्चों अब आप सभी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट पूरा चेंज कर दिया गया। जितनी भी ओल्ड चीज़ें थी, जो पूरी ओल्ड एनसीईआरटी थी, वो उन लोगों ने खत्म कर दी है। अब आपको एकदम न्यू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा एकदम। ठीक है, और ये जो नया सिलेबस है आपका बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत अच्छे से स्टडी करके बनाया गया है फॉर क्लास एट। ठीक है, तो बच्चों आप सभी क्लास का जो क्लास एट था ये 2026-27 के बच्चों के लिए हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर वन स्क्वायर्स एंड क्यूब। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट करा है, जिसको हम क्या नाम है धीरे धीरे हम उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारा मैथ्स का चैप्टर करने का तरीका क्या होगा, वो एकदम बिल्कुल सिंपल रहेगा। सबसे पहले बच्चों आपके जितने भी मैथ की बुक के अंदर टॉपिक्स है उनको हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक हो गए या कॉन्सेप्ट हो गए, उन कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे आपके साथ। जब पूरे टॉपिक और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर लास्ट में हम लोग जाएंगे आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का भी नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया। एक्सरसाइज का क्या नाम रख दिया बच्चों इन लोगों ने? फिगर इट आउट। ठीक है, तो बच्चों आई होप सो आप सभी को नई एनसीईआरटी बुक आप सभी को स्कूल से मिल गई होगी, या फिर जो प्राइवेट में उन्होंने परचेज कर ली होगी। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी ने पढ़ाई भी चालू कर दी होगी। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए आपका न्यू चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब नंबर। ठीक है, तो इसका आज हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट वन, और आज का रहने वाला लेक्चर नंबर हमारा वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस बच्चों, तो बच्चों आप स्क्वायर्स स्क्वायर्स एंड क्यूब पढ़ाने से जिस बच्चों तो आप सभी को स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ाने से पहले बच्चों हम आपको ना कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ाएंगे। ये सबसे सिंपल सा है, पहला हमारा नंबर्स बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नंबर्स के डिफाइन पढ़ने से पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नंबर से रिलेटेड छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ, जिस स्टोरी को मैंने एडिट करा अपनी तरफ से। आई होप सो आप सभी ने बचपन में छोटा भीम देखा होगा। ठीक है, भी है तो छोटा भीम तो एक समय की बात है बच्चों, हम इसे मान के चलेंगे। ठीक है, एक हमारा ढोलकपुर नाम का क्या नाम है गाँव हुआ करता था। ठीक है, तो ढोलकपुर गाँव नाम का भी एक गाँव हुआ करता था, उसके राजा इंद्र वर्मा आप सभी को पता है, आप सभी ने छोटा भीम में देखा होगा। ठीक है, उनकी बेटी थी रानी इंदुमती। फिर उसमें जो कैरेक्टर थे आपके कुछ कुछ भीम हो गया, चुटकी हो गई, जग्गू हो गया, राजू हो गया, कालिया हो गया, ढोलू मोलू हो गए सब। ठीक है, तो बच्चों ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहा हूँ या मैं ढोलकपुर की आपको बात क्यों बता रहा हूँ, तो बच्चों ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं जो ढोलकपुर गाँव था ये तब का गाँव था जब क्या नाम है हमारे पास क्या नाम है नंबर्स नहीं थे। ठीक है, किसी भी चीज़ को बताने के लिए हमारे पास क्या थे बच्चों? नंबर्स नहीं थे। हम नहीं जानते थे कि 1 2 3 4 5 क्या होते हैं ये। ठीक है, इनके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। तो बच्चों नंबर्स हमारे नोन में क्यों आए, हमने नंबर्स क्यों बनाए, नंबर्स की क्या ज़रूरत है, नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार क्या था, जो राजा इंद्रवर्मा था वो चाहता था रानी इंदुमती के जन्मदिन पे वो अपने पूरे गांव में क्या बांटे? आम बांटे। ठीक है, तो उसके क्या थे बहुत सारे आम के बगीचे थे, तो वो चाहता था मैं आम बांटू अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। अब तो भैया सिंपल सी बात है, अब राजा जी ने ये बात कही है तो बच्चों, तो होता क्या था बच्चों, जब राजा जी ने बात कही, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसके पास भाई कितने सारे मैंगो है। अगर मान लो वो अपनी प्रजा में अगर वो आम बाँटने जाए और आम खत्म हो जाए, तो ये तो राजा की बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी कि राजा जी तो हमारे इतने गरीब हैं, उन पे तो आम भी नहीं है अपनी प्रजा को देने के लिए। ठीक है, तो कैसा राजा है हमारा? तो इसलिए राजा ने क्या करा अपनी सभा में, यानी अपनी जो भी राज्य सभा है, ठीक है, उसमें जितने भी मंत्री या जितने भी सलाहकार होते हैं या जो भी लोग थे उन सभी को उन्होंने कहा कि जाओ हमारे आम के बगीचे में पता करके आओ कितने सारे आम हमारे पास हैंगे। ठीक है, तो भैया अब सारे सलाहकार वगैरह सब गए। तो कोई जवाब लेके आ रहा है सर हमारे, फिर सब जवाब लेके आते हैं तो कोई कहता है सर हमारे पास बहुत सारे आम है, कोई कहता है हमारे पास आम बहुत कम है, कोई कहता है आम थोड़े होंगे, कोई कहता है आम बहुत ज़्यादा होंगे। तो राजा इंद्रवर्मा इनके जवाबों से कहता है खुश नहीं हुआ बच्चों, सिंपल सी बात। तो राजा कहता है कि ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर राजा कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम क्या नाम है किसी चीज़ की सही से गणना कर सके, है ना, किसी चीज़ को काउंट कर सके, सिंपल सा। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास नंबर हमारे नोन में आया, दैट्स वाई हम सभी ने नंबर्स को प्रेजेंट करा, दैट्स वाई हम सभी ने क्या नाम है नंबर्स बनाए। नंबर्स बनाने का बच्चों रीजन समझ में आता है सभी को। तो नंबर्स का सिंपल सा रीजन है किसी चीज़ को काउंट करना, क्योंकि बच्चों आप बिना नंबर्स के किसी चीज़ को काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को बच्चों आप लोग काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों,
तो आई होप सो आप सभी को स्टोरी समझ में आई होगी। तो स्टोरी का बच्चों बस यहीं पे फ्रेज मतलब स्टोरी का यहीं क्वेश्चन मार्क के साथ ही था कि हम किस चीज़ को कैसे काउंट करें। तो अगर बच्चों आप सभी के पास विदाउट नंबर किसी चीज़ को काउंट करने का तरीका है तो हैशटैग कमेंट में आप मुझे बताइए, ठीक है? भी हम देखेंगे आपके पास क्या तरीका है, ठीक है? तो आप बिना नंबर्स के कैसे किसी चीज़ को काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए, तो आप सभी आई होप सब सभी को स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए ऐसे ही हम लोग पढ़ते ऐसी स्टोरी पढ़ते ऐसी स्टोरी हम सुनते रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, नंबर। नंबर इज अ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट एनी ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एनी क्वांटिटी। तो तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि नंबर बेसिकली क्या होता है, फंडामेंटल मैथमेटिकल। देखिए बच्चों, फंडामेंटल को आप एकदम बोल सकते हैं बेसिक, कि बच्चों मैथ की स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई थी एकदम। मैथ की स्टार्टिंग एकदम जो बेसिक हुई थी वो थी ऑब्जेक्ट को क्या नाम है, जो नंबर है एकदम मैथ्स की एकदम बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए ना। तो जैसे आप मान लो, जैसे आज हम बोलते हैं एक दर्जन में 12 आम है, ठीक है? तो हमने क्या कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, हमें पता है 12 दर्जन, ठीक है? यानी 12 आम को हम सॉरी 12 दर्जन केले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक 12, हाँ 12 केले को हम क्या बोलते हैं आज के डेट में, एक दर्जन। तो हमने काउंट कर रखा है एक दर्जन में कितने, 12 केले है ना। किसी से भी आप बोलोगे भैया एक दर्जन केले दे दो, सिंपल सी बात है, आपको 12 ही देगा, इससे ऊपर कभी कोई नहीं देगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो बच्चों नंबर्स का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, कोई भी क्वांटिटी है ना, आप सभी के पास कितनी कॉपी है, आप सभी के पास कितने पेन है, आप सभी के पास कितनी पेंसिल है, तो वो सभी आप सभी लोग उन्हें नंबर्स के हेल्प से आज की डेट में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों, तो आप सभी को मैं बहुत सिंपल बात क्लियर कर दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चों? ये हमारे पास बच्चों नंबर्स है। आज मैं आप सभी को डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन द नंबर्स एंड क्वांटिटी, इसको ध्यान से सुनना, नंबर एंड क्वांटिटी, ठीक है? तो इसको सुनते हैं। तो दे आर ओनली 10 नंबर्स, हमारे पास बच्चों क्या सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर्स हैं, इस चीज़ को याद रखना। अगर आप जीरो को भी देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, अगर आप इसे काउंट करने बैठो बच्चों तो ये कितने आएंगे, 10 नंबर आएंगे हमारे, ठीक है? लेकिन बच्चों आप सभी ने सुना होगा कि काउंट नंबर तो इनफाइनाइट होता है, नंबर इनफाइनाइट नहीं होते बच्चों, ध्यान से सुनना, काउंटिंग इनफाइनाइट होती है, ठीक है? तो देयर आर इनफाइनाइट काउंटिंग ऑफ नंबर, ठीक है? अगर बच्चों में गिनना चालू करूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वहीं कहीं तक भी जाऊंगा बच्चों, तो ये कभी नंबर्स खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है? तो याद रखना बच्चों एक चीज सिंपल सी, नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, मतलब ये कुछ कुछ ही इनके होते हैं हमारे पास। लेकिन जो काउंटिंग होती है बच्चों, वो इनफाइनाइट होती है हमारे पास, ठीक है? मैं काउंटिंग करने बैठूं तो मैं काउंटिंग कितनी भी कर सकती हूँ, जैसे मैं सुना स्टार्स आर इनफाइनाइट, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है? तो आई होप सब सभी को नंबर का टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम्म, तो ये बच्चों मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये बच्चों क्या है, हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है? तो बच्चों टाइप्स ऑफ नंबर हमें पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए भी आप इसको देखेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब चैप्टर में आपके बहुत हेल्प कर होंगे ये। तो व्हाट इज द नेचुरल नंबर, आई होप आप सभी ने क्लास 7th या 6th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। तो नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है? तो एक सिंपल से डिफाइन है, ये वो नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, आपके 1 से, ठीक है? तो नेचुरल नंबर के बारे में बच्चों सब कहा जाता है कि नेचुरल नंबर वो नंबर से सबसे पहले डिस्कवर होते हैं, एंड इनको हमने क्या नाम है, काउंटिंग नंबर से बोला था हमारा, ठीक है? तो बच्चों इनसे हमने अपनी काउंटिंग स्टार्ट करी थी ना। अगर जैसे नेचुरल नंबर्स के बच्चों मतलब भी क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ गिनते हो, जैसे क्लास में बच्चे गिनोगे, अपने पास पेन गिनोगे, तो आप क्या देखोगे बच्चों, ये क्या नाम है, 1 से स्टार्ट होते हैं ना। आप देखोगे, आप सब बोलते हैं ना 1 2 3 4 है ना, तो जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? जहाँ तक आप जाना चाहिए काउंटिंग करना, तो वहाँ तक कर सकते हो, ठीक है? वहीं से बच्चों ये नेचुरल नंबर बच्चों के कैसे डिनोट होते हैं, बाय द लेटर एन, ठीक है? बच्चों थोड़ा हायर क्लासेस में काम आता है, बट फिर भी आप इसको अभी थोड़ा सा याद करके चल सकते हैं, ठीक है? ये हायर क्लास में इतना यूज होता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नंबर पे जिसका नाम है होल नंबर्स। यस बच्चों, तो हमारे नेक्स्ट नंबर कौन है बच्चों, इनको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है? तो व्हाट इज द होल नंबर, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है बच्चों? तो ये कौन से नंबर होते हैं जो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से? बच्चों नेचुरल नंबर्स के होल नंबर डिस्कवर होते हैं हमारे, क्यों? क्योंकि जो होल नंबर होते हैं बच्चों क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं आपके 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर, ठीक है? अच्छा, ये बच्चों होल नंबर्स हमने क्यों बनाई है, होल नंबर्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी हमें, होल नंबर की क्या नीड थी? तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चों में कोई चीज़ बतानी है एम्प्टी है, ठीक है? कोई चीज़ हमें बतानी है बच्चों एम्प्टी है या फिर खत्म हो गई है, ठीक है? तो हम कैसे बताएंगे ये, कुछ जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपको बताना है कि आपके भैया घर में जो है क्या नाम है, केले खत्म हो गए हैं या आम खत्म हो गए हैं, या आपके फ़ोन की बैटरी बेसिकली बोलो खत्म हो गई है, या फिर आप बोलो कि पापा मेरे पास क्या नाम है स्कूल की कॉपी खत्म हो गई, आपकी मैथ्स की कॉपी भर गई, तब कैसे बताओगे भैया
मेरी कॉपी खत्म हो गई है ना एकदम, यानी एम्प्टी। एम्प्टी को बच्चों यानी जो चीज़ खत्म हो जाती है उसको हमने बच्चों जीरो से डी करा हुआ है, ठीक है। तो होल नंबर से कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो और नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो चीज़ खत्म हो जाती है उसको हमने क्या नाम है, जीरो से बताना चालू करा हुआ है, ठीक है। मतलब वो चीज़ खत्म हो गई एकदम, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देख सकते हैं होल नंबर क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है जीरो और नेचुरल नंबर की। तो ध्यान से देखिए होल नंबर बच्चों यहाँ पे देखो एक जीरो आ गया, और बाकी की अगर आप पूरी सीरीज देखिए तो ये किसकी सीरीज है, नेचुरल नंबर की आपके। होल नंबर डिनोटेड बाय लेटर डब्ल्यू, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं होल नंबर जो है आपके लेटर डब्ल्यू से डिनोट करे जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को, तो एकदम बिल्कुल सिंपल एंड ईजी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हमने होल नंबर्स क्यों बनाए, होल नंबर्स का क्या काम है, होल नंबर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट नंबर पे। यस बच्चों, नेक्स्ट थोड़े से इवन नंबर। तो बच्चों इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू, ठीक है। तो बच्चों इवन नंबर आप ये समझ लो बच्चों, तो हमने इवन नंबर्स क्यों बनाए, हमने इवन नंबर्स के में क्या नीड पड़ी, यदि मान लो हमें बच्चों क्या करना है, ग्रुप करना है, हमें ग्रुप बनाना है, लेट्स सपोज हमें क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा क्रिकेट टीम में कितने होते हैं, 11 11 प्लेयर होते हैं बच्चों, ठीक है। 11 11 प्लेयर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों 11 11 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना मिला, 22। तो बच्चों 22 क्या है, टू से डिवाइड हो सकता है, क्या मिला, 11, है ना। यानी इसका मतलब इस 22 के दो पार्ट्स हो सकते हैं, यानी 22 को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। तो इवन नंबर्स का बच्चों हमने किस लिए इस्तेमाल करा, ग्रुपिंग के लिए करा था, ताकि हम दो ग्रुप बना सकें, एक टीम ए बना सकें, ठीक है, और एक टीम बी बना सके, है ना। समझ आ रही है बच्चों आप सभी को। तो जितने भी क्या है मल्टीपल ऑफ टू है बच्चों इन इस क्या नाम है, इवन नंबर। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ टू, यानी आप सिंपली बोलिए इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो टू की टेबल्स में आते हैं आपके, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24, ठीक है। तो बच्चों हमारे सारी क्या इवन सीरीज है, ठीक है। ये सारे हमारे कैसे इवन नंबर है, जो भी दो की टेबल में आ रहा हो, जितना कोई भी नंबर आपका टू से डिवाइड हो जाए तो सिंपल सा इट्स इवन नंबर, क्योंकि उसको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे दो है सिंपली, तो मैं दो को क्या कर सकता हूँ, और दो मेंबर्स को एक एक इधर और एक इधर बांट सकता हूँ, ठीक है। वन वर्सेस वन, है ना, जैसे चेस लूडो का मैच जब होता है। क्लियर, सिंपल समझ में आ गया वाई वी यूज इवन नंबर। इवन नंबर सिंपल थे, मजा आया पढ़ के। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट नंबर पे। जी बच्चों, नेक्स्ट कौन है हमारा, ऑड नंबर। व्हाट इज द ऑड नंबर बच्चों, तो सिंपल सी बात है, इवन नंबर का ये अपोजिट है। जैसे इवन नंबर का अपोजिट कैसे बच्चों, इवन नंबर हम दो ग्रुप में बांट पा रहे हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, नॉट डिवाइड इन टू ग्रुप। सिंपल सी बात है बच्चों, ये वो नंबर है जिनको आप दो ग्रुप में बांट ही नहीं सकते। जैसे भी आपने देखा था टीम बनी थी 11 11 की, अगर मान लो मैं जैसे 11 प्लेयर है, आप मुझे बताओ कि 11 प्लेयर को आप दो टीम में बांट सकते हो इक्वली, इट इज पॉसिबल, नॉट, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा ऑड नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय टू। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय टू नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, जितने में ऑड नंबर जैसे 3 हो गया, आप मुझे बताओ कि आप 3 को दो ग्रुप में बांट सकते हो, सिंपल सी बात है, या तो आपको इधर दो रखना होगा, या इधर एक रखना होगा, या इधर एक रखोगे उधर दो रखोगे, ये तो गलत बात है बच्चों, है ना। अब आप ये बोलो कि जी एक जगह चेस में दो प्लेयर खेलेंगे, एक जगह एक प्लेयर खेलेगा, एक जगह दो दिमाग, एक जगह एक दिमाग, तो ये तो चीटिंग हो जाएगी ना आप सभी के साथ, तो ये रॉन्ग चीज है, ठीक है। तो ये बच्चों जितने भी है क्या नाम है, ऑल द नंबर्स क्या नाम है, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ टू इज ऑड नंबर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इवन सीरीज के बीच के सारे नंबर छोड़ दे, ठीक है, जो इनके बीच में नंबर मिसिंग हो गए वही सारे हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर। जैसे देख सकते हो दो के आगे एक, दो चार के बीच में तीन, 5 7 9 11 13 15 17 19। तो बच्चों अब जितने भी सारे नंबर हो जाएंगे हमारे कैसे, ये ऑड सीरीज है, ठीक है। ये ऑड नंबर से सारे हमारे क्लियर, समझ में आ गया, समझ आया बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर पे। यस बच्चों, तो नेक्स्ट नंबर हमारे कौन है बच्चों, इंटीजर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द इंटीजर्स नंबर, तो an integer is a whole number that can be positive, negative और जीरो। तो बच्चों वंस अगेन व्हाई वी नीड इंटीजर्स, इंटीजर्स की जरूरत क्या पड़ी बच्चों हमें, इंटीजर्स क्यों बने, तो इंटीजर बच्चों सिंपली इसलिए बने, अगर आप ध्यान से समझे बात को, जैसे बच्चों हम लोग बोलते हैं प्लस, ठीक है, मतलब अगर आपको मैं बोलता हूँ जो टेम्परेचर है 20 डिग्री 30 डिग्री हो गया, ठीक है, जैसे टेम्परेचर का एक सिंपल से लेते हैं, मैंने बोला टेम्परेचर 20 डिग्री 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री हो गया, तो बच्चों आपको क्या समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है हमारी, ठीक है। यस बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया 40 डिग्री, तो आपको समझ में आता है बच्चों क्या नाम है, हॉट हो रहा है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है।
वही मान लो मैं बोलता हूँ टेम्परेचर माइनस में हो गया, ठीक है, जो आपका टेम्परेचर है मान लो वो कैसा हो गया, माइनस में हो रहा है, -10 डिग्री, -20 डिग्री, आपने सुना होगा -30 डिग्री, है ना। तो माइनस में बच्चों क्या समझते हैं, माइनस में जाती है बच्चों क्या समझते हैं, कोल्ड समझते हैं। तो ये बच्चों जब हमें टेम्परेचर को समझाना होता है, हमें इन्वायरमेंट के बारे में बताना होता है कि भाई टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो इससे हमें पता लगता है कि टेम्परेचर कैसा है। अगर बढ़ता है तो सिंपल सी बात है हॉटनेस हो रही है, अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या नाम है, ठंड हो रही है ना, कोल्ड हो रहा है आपका बेसिकली। तो इंटीजर्स नंबर बच्चों आपके इसलिए रहते हैं ताकि हम क्या नाम है टेम्परेचर वगैरह को बता सके, या कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है, घट रही है, कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी कोई चीज़ कम है, उसको हम बता सके, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, मैं आपसे पूछूं वो एक 1 है और एक -1 है, ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं दोनों में से बड़ा कौन है। एक सिंपल सवाल, अगर आपसे पूछूं 1 है या -1 है तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, बता सकते हो। तो बच्चों अगर अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले कमेंट कर दो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो अगर हमें दो नंबर में कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा नंबर, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें आती है। तो वो तो सिंपल से समझ में आता होगा आप सभी को। इंटीजर बच्चों क्या होता है, जितने भी आपके होल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स नंबर होते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। मतलब जितने भी हमारे होल नंबर थे जो जीरो से हमने लिए थे, उनको यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव उनको हम देखें तो हमारे क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। तो इंटीजर नंबर डिनोटेड बाय लेटर बच्चों जेड, ठीक है, इसको हम जेड लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आपको इंटीजर्स के एग्जांपल दिखाता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों तो इंटीजर्स आप देख सकते हो -3 -2 -1 0 1 2 3। तो बच्चों हर चीज़ का क्या नाम है, पॉजिटिव नंबर, हमारा हर चीज़ का नेगेटिव नंबर, ठीक है, दोनों चीज़ नंबर अवेलेबल होते हैं हमारे। जिस बच्चों तो जैसे मैंने आपको बताया -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। तो बच्चों क्या होता है कि हर नंबर का देखिए याद रखना, जिस नंबर का पॉजिटिव उस नंबर का नेगेटिव होगा, जिस नंबर का पॉजिटिव उसका नेगेटिव होगा, जिस नंबर का पॉजिटिव उसका नेगेटिव होगा। ये बच्चों एकदम सिंपल क्लियर बात है। तो आप देख सकते हो जीरो के आगे बच्चों जितने भी नंबर होते हैं, यानी जितने भी जीरो से बड़े नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, सिंपल बात क्लियर हो रही होगी आप सभी को। और जितने भी नंबर जीरो से पीछे होंगे याद रखना, जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं, सारे स्मॉल होते हैं, ये सारे स्मॉल होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को चीज़ पता होनी चाहिए, क्लियर। तो यस वंस अगेन एक जीरो है बच्चों, तो जीरो के बारे में बात करते हैं। जीरो इट इज नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो ना तो बच्चों आप इसे पॉजिटिव बोल सकते हैं, ना तो आप इसे नेगेटिव बोल सकते हैं बच्चों इस नंबर को, ठीक है। तो क्योंकि +0 या -0 का बच्चों कोई मतलब सच नहीं होता है, ठीक है। आप किसी नंबर में +0 कर दो, -0 कर दो, उस नंबर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जीरो का मतलब जीरो, यानी जीरो का मतलब जस्ट नथिंग बच्चों। समझ में आई बच्चों हमें बात। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट नंबर पे। यस बच्चों, तो व्हाट इज द रैशनल नंबर बच्चों, हमारे द नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर। तो बच्चों ये नंबर कौन से होते हैं, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये नंबर्स हमारे किस लिए आते हैं कि यस अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लो कोई नंबर का हम जैसे एक पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, एक नंबर है, जैसे सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ है, जैसे ये फ्रैक्शन आप सभी ने करी होगी, ठीक है। जैसे ये एक रोटी की हमने चार हिस्से करे, चार में से एक हिस्सा बच्चे ने खा लिया, तो कितना बचा, 1/4, है ना। एक हिस्सा ले लिया चार हिस्से में, मतलब किसी एक नंबर का छोटा सा पार्ट ले लेना है, किसी एक क्वांटिटी का छोटा सा पार्ट ले लेना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स की मदद से दिखाते हैं। तो ये क्या नंबर होता है, दीज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल P/Q, आप सभी को पता होगा Q नॉट इक्वल टू जीरो, हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ये ना। तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज द P एंड Q, कि P जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे बच्चे हम नोमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बातें समझ में आ रही है बच्चों सभी को, ठीक है। और नेक्स्ट P एंड Q यहाँ पे बच्चों देखो हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। इसको बच्चों हम आगे और हायर अभी थोड़े और आने वाले चैप्टर्स में इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आपको एक बेसिक इंट्रो अबाउट दे रहे हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स कैसे होते हैं। तो ये आगे हम बात करते हैं 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, ठीक है। तो आप ऐसे ये नंबर्स हमारे बन सकते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है हम सभी को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगर कोई भी बच्चों आपको यहाँ तक में अभी तक डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके कमेंट पढ़ के उस पर एक आपके लिए वीडियो बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। यस बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे कौन है बच्चों, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ठीक है। तो ये हमें आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले अभी चैप्टर्स में और क्या नाम है अभी चैप्टर्स में हमारी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो व्हाट इज द फैक्टर, a factor is a number or an expression that can divide another number exactly और एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर, ठीक है। तो बच्चों आपको बिल्कुल सिंपल क्लियरली समझना है
कि फैक्टर क्या होता है। एक फैक्टर इज नंबर और एक्सप्रेशन। फैक्टर बच्चों आपके नंबर हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं दैट डिवाइड अनदर नंबर एक्जेक्टली। ठीक है, वो क्या करते हैं कि दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं एक्जेक्टली, मतलब इक्वल करते हैं, इक्वली करेंगे, लिविंग नो रिमाइंडर। जैसे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, दो को दो से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो दो का फैक्टर क्या होगा, दो। सिंपल सी चीज समझ में आ रही है। फैक्टर्स बेसिकली बच्चों कुछ नहीं होते, बेसिकली आर द मल्टीप्लायर्स एंड यूज टू बिल्ड अ नंबर। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, ये सिंपल से हमारे मल्टीप्लायर्स होते हैं, यूज टू बिल्ड अ नंबर, जो नंबर को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने देखा 2 into 3 = 6 होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पूरी दुनिया में याद रखना सिर्फ 2 और 3, जब मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्सेप्टिंग 2 और 3 बेसिकली बच्चों इसके क्या होंगे, मेजर फैक्टर होंगे, यार तो फैक्टर ऑफ द 6। लेकिन आप बोलो सर मैं तो 6 को 1 into 6 जगह मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी 6 आता है। यस, ठीक है, तो 6 के बच्चों ध्यान से देख सकते हो, 1 2 3 यही 4 फैक्टर्स होते हैं। मैं 2 को 3 से कर दूं और 1 को 6 से कर दूं, दैट्स इट। इसके अलावा आप दुनिया में कोई से भी दो नंबर्स उठा के आप मल्टीप्लाई करके 6 नहीं ला सकते, ठीक है। तो यही 6 के क्या है, फैक्टर है। और बच्चों ये कैसे होते हैं, एकदम यूनिक होते हैं ना, एकदम यूनिक, इनके जैसे और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं हमारे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ये बच्चों आप सबने शायद 7th में अगर पढ़ा हो अलजेब्रा के बारे में, तो 5 into x into y 5xy, तो ये 5xy बच्चों क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ये बच्चों आपके एक्सप्रेशन फॉर्म में है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म में होगा। आई होप तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके आगे टॉपिक पे। तो ये बच्चों अब आपके चैप्टर का मेन इंट्रोडक्शन यहाँ से चालू होता है, जिसमें आप देख सकते हैं हम पहले ही जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्क्वायर्स नंबर। अभी तक बच्चों आपको स्क्वायर्स नंबर पढ़ने के लिए जो भी बेसिक्स की जरूरत थी, वो सब बेसिक्स बच्चों मैंने आप सभी को बता दिए, ठीक है। ऑल द बेसिक्स वी हैव कवर्ड, ठीक है। नाउ हम लोग चल रहे हैं आपके स्क्वायर नंबर्स पे बच्चों, ठीक है। तो व्हाट इज स्क्वायर नंबर बच्चों, तो आपके जो चैप्टर में है, स्क्वायर नंबर बेसिकली कुछ नहीं होता, द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं बच्चों, स्क्वायर नंबर वो नंबर्स होते हैं जब हम क्या करते हैं, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ। जब हम बच्चों क्या करते हैं, किसी एक नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हमें मिलता है वो क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर। ठीक है, अगर मैं सिंपली आपको दिखाऊं, जैसे जितने भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, मैं क्या करूँ, उनका प्रोडक्ट कर दूँ विद इटसेल्फ, तो वो मुझे क्या देंगे, सिंपल सा स्क्वायर नंबर। जैसे मैंने लिया 1, 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 मिलेगा, ठीक है, तो ये मेरा स्क्वायर नंबर मिलेगा। 2 को 2 से करा, ठीक है, 2 into 2 तो 4 मिला, 4 स्क्वायर नंबर। 3 को 3 से करेंगे तो हमें क्या मिला, 9, 9 स्क्वायर नंबर। 4 को करा 4 into 4 तो 16 मिला, दिस इज स्क्वायर नंबर। 5 को 5 से करा, 25 मिला, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो बच्चों एकदम सिंपल प्रोसेस आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी सिंपल प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, स्क्वायर्स नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं किसी भी एन नंबर तक जा रहा हूँ, ठीक है, यानी किसी भी एन नेचुरल नंबर, मैंने बताया था नेचुरल नंबर कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एन से करते हैं, ठीक है, ये एन नंबर्स आप बोल सकते हो। तो जब बच्चों एन एन इंटू एन कर देंगे आपका, तो एन इंटू एन करने का मतलब एन स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये एन स्क्वायर कैसे आया, मैंने एन को एन से मल्टीप्लाई करा, एन स्क्वायर कैसे बना, ये आपको हम चैप्टर 2 में सिखाएंगे। बट फिलहाल अभी ये सुन लीजिए, एन को एन से करते तो एन स्क्वायर मिलता है, ठीक है। ये एन की पावर 2 से बच्चे में पता लगता है ये स्क्वायर है, याद रखना, ठीक है। एन के ऊपर नंबर जो लिखा है 2, इससे हमें पता लगता है ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको बोलो ना एन स्क्वायर। तो अभी इनको कैसे पढ़ते बताता हूँ आपको। जैसे देखिए एन का मतलब बच्चों क्या होता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर, आप समझ लीजिए। एन इंटू एन यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो वही मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन स्क्वायर, यानी ये हमारे बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर नंबर। लेकिन इसको हम रीड क्या करते हैं, एन स्क्वायर, ठीक है, मतलब एन नंबर का स्क्वायर, यानी वो नंबर क्या हो रहा है, अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 बार इन द सेंस मतलब अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई वहाँ पे है। एन स्क्वायर मतलब कहीं भी दिखाई दे किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर जैसे आपको दिखाई दे, तो आपको ये समझ जाना है ये नंबर 2 into 2 लिखा हुआ है। क्लियर, एकदम समझ में आ रही है बच्चों बात आप सभी को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, एकदम बिल्कुल क्लियर। तो बच्चों मैंने आपको स्क्वायर नंबर टेबल आपके लिए मैंने 1 से लेकर 10 तक रेडी कर दिए हैं बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक का एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों आप सभी को ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर एकदम बच्चों वाले याद हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं आप सभी को स्क्वायर ये दिख गए होंगे, स्क्वायर नंबर्स 1 से लेकर 10 तक के। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और इसका 100, 10 का 100, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे तो 30 तक याद है,
अगर आप सभी को स्क्वायर्स याद हैं तो कितने याद हैं, तो यहाँ पे है ना, यही एक हमारी बच्चों जगह है जहाँ पे हम सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए आपको कितने स्क्वायर्स याद है। ठीक है, तो आई होप तो आप सभी को चलो समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है एकदम। तो ये बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है, नंबर ऑफ विच स्क्वायर पॉसिबल। बच्चों हमारे दिमाग में अगर एक डाउट आ रहा हो या हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि सर या भैया किस किस के किस नंबर के स्क्वायर पॉसिबल हैं किसके नहीं है, तो आइए तो आपके पहले ये शंका दूर करते हैं। तो ये स्टार्टिंग हम करते हैं नेचुरल नंबर से। तो आप सभी को बताया था ये नंबर अभी पढ़ा के हैं मैं आपको, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से। तो बच्चों वन से स्टार्ट होने वाले किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लो तो आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। वन को वन से करा वन, टू को टू का स्क्वायर कर सकते हैं, फोर मिल जाएगा, थ्री का करेंगे नाइन मिल जाएगा, फोर का करेंगे 16 मिल जाएगा। और जितना भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप इसमें बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है आपकी। ठीक है, वैसे ही सेम एलिटीज बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ होल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, आपको जीरो से, आप जीरो का स्क्वायर कर लो भैया, तो जीरो का स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा जीरो। इसको बच्चों हम लोग इतना मानते नहीं, इसका इतना हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहीं। और बाकी आप कितने भी नंबर्स का आप स्क्वायर कर लो, इसके आगे वही वन टू थ्री फोर ये सब आपको पता है नेचुरल नंबर से, जो मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इवन नंबर जो डिविजिबल बाय टू है। आप देख लो इवन नंबर को जब हम कर सकते हैं, दो का स्क्वायर करेंगे चार मिलेगा, फोर का करेंगे 16 मिलेगा, सिक्स का करेंगे 36 मिलेगा, एट का करेंगे 64 मिलेगा, और सो ऑन। जितना आगे करना चाहते हैं बच्चों आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, सो और नंबर जो डिविजिबल बाय टू नहीं होते। ठीक है बच्चों, डिविजिबल बाय टू यानी आप देख सकते हैं वन को वन का स्क्वायर करेंगे वन मिल जाएगा, थ्री का करेंगे नाइन मिल जाएगा, फाइव का करेंगे 25, सेवन का करेंगे 49। आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक के तो सिंपल थे, यहाँ तक के तो इजी थे। नाउ तो इंपॉर्टेंट क्या नाम है आपकी, स्टार्टिंग होती है इंटीजर्स नंबर से। इंटीजर्स नंबर को बच्चों स्क्वायर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। तो आप सभी को पता है कौन से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, जैसे आप सभी को बता चुके हैं हम अभी वीडियो में। तो जैसे पॉजिटिव नंबर का यदि बच्चे स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर का बच्चा स्क्वायर होता है एकदम सिंपल सा, क्या वन का स्क्वायर करेगा वन मिल जाएगा, टू का स्क्वायर करेंगे फोर मिल जाएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ स्टार्ट होता है, यदि बच्चों किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या यदि मैं माइनस वन का स्क्वायर कर रहा हूँ तो बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा माइनस वन आंसर होगा, जो कि ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जब बच्चों हम माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, रिजल्ट पॉजिटिव। तो यानी वन को वन से मल्टीप्लाई करा, माइनस वन को माइनस वन से करा सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस वन। सेम एडिटिव में माइनस टू का अगर स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, माइनस टू का मैंने स्क्वायर करा, माइनस टू इंटू माइनस टू, तो यानी मुझे क्या दे रहा है, प्लस का फोर। ठीक है, मैं माइनस थ्री का स्क्वायर कर रहा हूँ तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, मुझे क्या मिल रहा है, प्लस का नाइन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें याद रखनी, नेगेटिव नंबर की जब आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट बच्चों क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। आपने साइन रूल में इस चीज़ को पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको साइन रूल दिखा देता हूँ बच्चों एक बार। आप सभी को पता है प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना, ऊपर के दो प्लस नीचे के दो माइनस, ये सब बच्चों साइन रूल बोलते हैं। आप सभी ने साइन रूल आयोग से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, अगर आपको नहीं पढ़ा तो आप मुझे हैशटैग कमेंट बता दो, सर नहीं पढ़ा ये साइन रूल हमने, तो आप पढ़ा दो, तो मैं आपके लिए इसकी सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आपके आगे टॉपिक पे। तो ये बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट नंबर है सॉरी, रैशनल नंबर। तो बच्चों हम रैशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करते हैं, आप देख सकते हो। जैसे बच्चों मैं वन बाई टू का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि ऊपर का अलग स्क्वायर होता है नीचे का अलग होता है। तो वन इंटू वन वन, टू इंटू टू फोर, सेम एट इज। थ्री बाई फोर कर रहा हूँ बच्चों तो थ्री स्क्वायर अपने फोर स्क्वायर ऐसे होता है, थ्री इंटू थ्री का नाइन बना, फोर इंटू फोर का 16 बना, सिंपल से। फाइव का स्क्वायर बच्चों कर रहा हूँ तो फाइव का स्क्वायर करूंगा, सिक्स का स्क्वायर कर, फाइव बाई सिक्स का अगर बच्चों स्क्वायर करते तो फाइव का स्क्वायर अलग, सिक्स का स्क्वायर अलग, फाइव इंटू फाइव 25, सिक्स इंटू सिक्स 36। तो बच्चों में रैशनल नंबर का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है हमें इंपॉर्टेंट पड़े इसकी। नेक्स्ट पे ये डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए बच्चों ध्यान से देखिए, द नंबर विच हैज डेसिमल पॉइंट, जिस नंबर का भी डेसिमल पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1.2 का करता हूँ तो बच्चों अगर आप सभी को 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 डायरेक्ट करना आता है तो आप सीधा 1.4 निकाल सकते हैं। बाकी जिनको नहीं आता उनके लिए फॉर सिंपलिसिटी मैं क्या कर देता हूँ, आप पॉइंट हटा के बच्चों 10 लगा दो, इसका भी पॉइंट हटा के 10 लगा दो, तो ऊपर क्या मिलेंगे आपको, दोनों सेम नंबर। तो 12 को 12 से करेंगे 44, नीचे मिला 100। अब बच्चों क्या करो, नीचे देखो जितनी डिजिट जितनी जीरो आई, जैसे दो जीरो आई तो आप पीछे से दो डिजिट छोड़ के एक दो, तो अब यहाँ क्या कर दो, डेसिमल लगा दो, एकदम सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका बच्चों ये। ठीक है, वैसे सेम जैसे मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ, 2.5 को स्क्वायर करना है तो 2.5 कर दीजिए, 2.5 2.5 इन टू डेसिमल फाइव, टू डेसिमल फाइव, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 25 को 25 से करा, 10 को 10 से करा, 25 को 25 से करा 625, 10 को 10 से करा 100।
ठीक है बच्चों, और 2 जीरो है तो पीछे से 2 डैश में लगा के 625 आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, एकदम सिंपल इजी मेथड ही आपका है बच्चों। ठीक है, एकदम लास्ट बच्चों नाउ हमारे पास अब क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जितने भी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं बच्चों, वो आपको क्या बनता है, मिलता है परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे 1 का करते हैं 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 100 का 10 का 100। ठीक है, और डेसिमल ऐसे ओ सो ऑन ये चलते रहते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके चैप्टर का कवर अप कर लिया है। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो मुझे लगता है सब तक पढ़ के थोड़ा थक गए होंगे, तो प्लीज़ रेस्ट करिए अपना आराम से। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को ऐसे ही चैप्टर्स के लेक्चर्स मिलते रहेंगे, प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अब आपका सिलेबस बच्चों चेंज हो गया है, पुरानी वीडियो से कुछ भी काम नहीं चलने वाला। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नई वीडियो देखनी पड़ेगी, नई वीडियो से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लेक्चर में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ भैया, लेक्चर में कैमरा लाइट या कंटेंट की अगर कोई कमी हो तो आप बच्चों हमें कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो, आप जो हमें चैनल के लिए देना चाहते हैं, आप सर कि हम ये कंटेंट कवर करें या मैथ्स में ये चीज़ करवाएं, तो वो भी हमें बता सकते हैं, हम वो भी करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो अभी के लिए भैया टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस लेक्चर का पार्ट 2 कवर अप करेंगे, जिसमें हम और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और कैसे और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिससे हमारी क्या बन जाए, मैथ इजी। ठीक है, मैथ को हमें क्या बनाना है, इजी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, मैथ बिकम इजी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।